हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज की वीडियो के अंदर मैं आपको ये चीज समझाने वाला हूँ कि कैसे आप मॉक टेस्ट के अंदर अपने नंबर इंक्रीज कर सकते हो फॉर एसएससी सीजीएल 2023। तो देखो, इस वीडियो के अंदर हम लोग सारी बातें करेंगे कि कैसे सब्जेक्ट वाइज आपको कौन सी चीज करनी चाहिए जिससे आपके नंबर इंप्रूव हो सकते हैं। पर उससे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ कि जैसा कि आपको पता है कि ऑलिव बोर्ड का लाइव मॉक होता है एवरी सैटरडे संडे, तो वो तो सभी लोग देते ही हैं। और मैंने इसकी एक वीडियो भी बनाई थी। उसके कमेंट बॉक्स में काफी सारे कमेंट्स थे और उसमें हमको पता चला कि जो लोग थे उनका जो एवरेज स्कोर था वो वही 140 से 150 के बीच में था। तो अगर आप उतना स्कोर कर रहे हो तो काफी अच्छी बात है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूँ कि इनके माइक्रो टेस्ट भी होते हैं। अब एवरी सैटरडे संडे का तो आप लोग वेट नहीं कर सकते, तो इसीलिए लोगों ने ऐसा करा है कि माइक्रो टेस्ट लॉन्च करे हैं। और इनमें क्या है कि एवरी आवर आपको एक नया टेस्ट मिलेगा, तो आप लोग जाके उसको अटेम्प्ट कर सकते हो और वहां भी अच्छा खासा कंपटीशन है। वहां पर आप देखो कि आपकी परसेंटाइल वगैरह कितनी आ रही है, ठीक है। तो काफी इंपॉर्टेंट चीज ये है। इसको अटेम्प्ट करने का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दे रहा हूँ। वहां पर आप लोग जाना और इस पर क्लिक करना, डायरेक्ट आपका जो भी टेस्ट होगा वहां से ओपन हो जाएगा, ठीक है। और आपको जो रिमाइंडर्स हैं वो भी मिलते रहेंगे। तो काफी अच्छी चीज मुझे लगी, इसलिए मैंने आपको ये बताया। अब मैं आपको बताता हूँ कि कैसे आप मॉक टेस्ट के अंदर अपने नंबर इंप्रूव कर सकते हो। मॉक टेस्ट कहाँ देने हैं? ऑलिव बोर्ड पर देनी है, ठीक है। देखो यार, होता क्या है, अच्छे से मैं आपको समझाऊंगा। आपको ऐसा लगता होगा कि जो ग्रोथ कर्व होगा वो एकदम लीनियर होगा। जैसे मान के चलता हूँ कि आज आपने स्टार्ट करा 130 नंबर से और ये है 160 नंबर। तो आपको लगता है कि जो ग्रोथ कर्व होगा वो ऐसा लीनियर होगा कि आपके नंबर स्लोली स्लोली इंक्रीज करते जाएंगे एग्जाम आने तक। पर यार, ऐसा ग्रोथ कर्व नहीं होता, ठीक है। क्योंकि जो मॉक टेस्ट आपको मिलेंगे, जरूरी नहीं कि उनका लेवल सेम ही हो। कभी कभी हो सकता है कि कोई मॉक टेस्ट आपको इसमें हार्ड भी मिल जाए। तो कभी भी आप ये मत सोचा करो कि आज अगर आपके 135 नंबर आए हैं तो आप अगर 5 मॉक टेस्ट दे दोगे तो हर मॉक टेस्ट में एक नंबर आपका बढ़ जाएगा और आपके नंबर 140 हो जाएंगे। बिल्कुल भी नहीं। हो सकता है कि अगले मॉक टेस्ट में आपके नंबर इससे भी कम हो जाए, ठीक है। तो ये चीज आपको समझनी पड़ेगी। मॉक टेस्ट के नंबर से कभी भी डिसाइड मत करो कि आपकी तैयारी कहाँ जा रही है, ठीक है। परसेंटाइल से डिसाइड करो। ग्रोथ कर्व पता है एक्चुअल में कैसा होता है? ऐसा होता है कि आज अगर आपके इतने नंबर आ रहे हैं तो हो सकता है कि कल को आपके कम नंबर भी आ जाए, फिर ज्यादा हो फिर कम हो। ऐसे करके आपकी ग्रोथ चलती है, ठीक है। ये आपका ग्रोथ कर्व होता है, एकदम लीनियर नहीं होता। तो ये चीज आप लोग समझो कि कभी कभी आपके नंबर कम भी हो सकते हैं। हो सकता है कि आपकी तैयारी बहुत अच्छी हो, आपके 160 नंबर आ रहे हो और सडनली एक ऐसा मॉक टेस्ट आ जाए जिसमें आपके 140 नंबर भी रह जाए। पर अगर आप ही उसमें 140 हैं तो बाकी लोग के भी उसमें कम ही नंबर होंगे, ठीक है। तो ये चीज आप लोग प्लीज समझना। कभी भी एक मॉक टेस्ट आप लोग डिसाइड मत करो कि आपकी तैयारी खराब हो गई, ठीक है। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। सब्जेक्ट वाइज कहाँ पर आपको कितना टाइम लगना चाहिए मॉक टेस्ट के अंदर, ये मैं आपको आज बताने वाला हूँ। हमेशा जब भी मैं मॉक टेस्ट देता हूँ तो मैं जीके से स्टार्ट करता हूँ और विद इन 5 मिनट्स मेरी जीके कंप्लीट हो जाती है। फिर मैं इंग्लिश में आता हूँ। इंग्लिश मेरी 8 से 9 मिनट में कंप्लीट हो जाती है, ठीक है। तो जो बाकी के हम कह सकते हैं कि 46 मिनट है या फिर 45 मिनट जितने भी बचे, वो हमारे पास क्वांटो रीजनिंग के लिए होते हैं। मान के चलते हैं कि 45 मिनट, ठीक है। 1-2 मिनट मैंने ऐसे ही छोड़ दिया। 45 मिनट्स आपके पास क्वांटो रीजनिंग को होते हैं। अब यहाँ पूरा गेम होता है कि आप कैसे मैनेज करते हो, क्योंकि इधर जो आपके पास 50 क्वेश्चन है उनमें से काफी क्वेश्चन आपके ऐसे भी हो सकते हैं, 5 से 10 क्वेश्चन जो थोड़े से हार्ड हों मॉक टेस्ट के अंदर, रियल एग्जाम में से कम होंगे, ठीक है। तो जो पूरा गेम है वो इन्हीं क्वेश्चन का है कि इन क्वेश्चन को क्या आप पहले कर रहे हो या फिर बाद में कर रहे हो। अगर आपने इन क्वेश्चन को पहले कर रहे अगर आपने इन क्वेश्चन को पहले करने की कोशिश करी तो डेफिनेट सी बात है कि आपके कुछ क्वेश्चन रह जाएंगे, ठीक है। वही सब चीज मैं आपको अच्छे से समझाने वाला हूँ। तो सबसे पहले ये समझते हैं कि व्हाट मिस्टेक्स डू पीपल डू। लोग ऐसी क्या गलतियां करते हैं कि उनके मॉक टेस्ट में नंबर नहीं आते अच्छे। सबसे पहले क्वांटो रीजनिंग की बात करेंगे। तो देखो, सबसे बड़ी गलती पता है लोग क्या करते हैं कि क्वांटो रीजनिंग के जो 25 और 25 यानी कि 50 क्वेश्चन है, तो उनको ऐसा लगता है कि इन 50 में से सारे ही क्वेश्चन या तो ईजी होंगे या फिर सारे क्वेश्चन हार्ड होंगे, जबकि ऐसा नहीं है। होता क्या है कि इन 50 में से इजीली आपके 42 क्वेश्चन वो होंगे जो एकदम या तो ईजी होंगे या फिर मीडियम होंगे, और जो बाकी के 8 क्वेश्चन होंगे वो हो सकता है कि थोड़े से हार्ड या फिर कैलकुलेटिव हो, ठीक है। अब होता क्या है कि लोग इन क्वेश्चन के चक्कर में टाइम वेस्ट करते हैं और ये क्वेश्चन रह जाते हैं, जबकि एक्चुअल में अगर आप यही सारे क्वेश्चन एक्यूरेसी के संग कर दो, ठीक है, तो आपको 84 मार्क्स यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। और इसके जो हार्ड क्वेश्चन आप सारे भी छोड़ दो ना तो भी कोई दिक्कत नहीं है। बस असली गेम क्या होता है पता है कि ये जो 42 क्वेश्चन है, अगर ये आपने पहले फिल्टर कर लिए और इनको आपने अगर पहले राउंड में स्किप कर दिया तो आपके पास अच्छा खासा टाइम बचेगा। जैसे मैंने आपको समझाया कि 45 मिनट्स यहाँ पर बचे हैं आपके पास। तो अगर आप केवल यही क्वेश्चन करते हो 42 क्वेश्चन, तो इनको करने में इजीली आप इन क्वेश्चंस को 35 मिनट्स के अंदर सॉल्व कर सकते हो। और तब आपके पास जो 10 मिनट बचे, उन 10 मिनट से
आपको यहाँ जाना है। ये जो 8 मुश्किल सवाल है, इनमें से अगर आप 3 या 4 क्वेश्चन भी कर लेते हो तो बहुत बड़ी बात है, ठीक है। अगर आपकी एक्यूरेसी है तो आप बहुत अच्छा परफॉर्म करोगे। तो ये पूरा गेम होता है कि आपको ये जो हार्ड या फिर कैलकुलेटिव या फिर ऐसे क्वेश्चन जिनमें लॉजिक आपको नहीं समझ में आ रहा, हो सकता है ऐसा। मैंने इतनी प्रैक्टिस करी, मेरे साथ भी होता है कि कई क्वेश्चन ऐसे रीजनिंग के होते हैं जो मेरे से नहीं हो रहे होते हैं एग्जाम के अंदर, पर फिर भी उनको बाद में करो, यही असली गेम है, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में यार देखो, होता क्या है ना कि लोगों के कई सारे डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन में नंबर लूज होते हैं। जैसे कुछ लोग होते हैं जिनके क्लोज टेस्ट में हमेशा 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं, ठीक है। कुछ लोग होते हैं जिनकी वोकैब वीक होती है, उनके हर बार वोकैब में 2 क्वेश्चन गलत हो जाते हैं। कुछ लोग होते हैं जिनके PQRF में हमेशा 1 क्वेश्चन गलत हो जाता है। तो ये वो मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी पड़ेंगी, और इसके लिए सबसे अच्छा यही है कि जहाँ से भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां से प्रैक्टिस करते रहो। अपनी जो भी बुक के ग्रामर की उसको फॉलो करते रहो, और इसमें कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है। इंग्लिश में जो भी ग्रोथ होती है ना, वो बहुत ही पेनफुल होती है। देखो, जिसकी इंग्लिश अच्छी है उसको तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वो तो डे 1 से इंग्लिश में अच्छे नंबर लाएगा। पर जिसकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, जिसके नंबर अभी 30 नंबर जैसे आ रहे हैं, लेट्स सपोज किसी के 50 में से 30 नंबर आ रहे हैं, तो उसके आगे की ग्रोथ बहुत पेनफुल है। और मैं उसको नहीं बोल सकता कि 1 महीने के अंदर आपके नंबर 45 हो जाएंगे, नहीं होंगे। आपको कम से कम 3-4 महीने इस चीज में देने पड़ेंगे, ठीक है। 3-4 मंथ्स आपको हो सकता है कि 3-4 घंटे डेली इंग्लिश पढ़नी पड़े, तब जाके आप उस 45 की रेंज में आ पाओ, ठीक है। तो इसमें लगे रहो यार, इसमें कोई भी अलग एडवाइस नहीं है, ठीक है। ऐसा कोई भी गोल्डन रूल इंग्लिश का नहीं है कि अचानक आपकी इंग्लिश अच्छी हो जाएगी। रीडिंग करते रहोगे, वोकेबलरी पढ़ते रहोगे, अच्छी बुक्स फॉलो करोगे तो ही इंप्रूवमेंट होगा, ठीक है। और इसमें कुछ भी अलग नहीं है बताने को। एक बार के लिए क्वांट रीजनिंग में आप कुछ चीज कर भी सकते हो, पर यहाँ पर तो एकदम कोड लर्निंग है। ऐसा नहीं हो सकता कि एक दिन में आपको सारे रूल्स ग्रामर के पता चल जाए, ठीक है। डेली मेहनत करोगे तो हो जाएगा। और इंग्लिश में मैं ज्यादा कुछ नहीं बता सकता, ठीक है। जीके की बात करते हैं। जीके में आप लोग एक चीज आज ही समझ लो कि जीके आप कितनी भी पढ़ लो, कोई कोई मॉक टेस्ट ऐसा आएगा जब आपके 50 में से केवल 10 ही नंबर आएंगे, और कोई कोई मॉक टेस्ट ऐसा भी आएगा जिसमें आपके 30 नंबर भी आ जाएंगे 50 में से, ठीक है। तो बहुत यहाँ पर वाइड गैप होता है। एग्जाम में भी ऐसा ही होगा। अगर आपकी शिफ्ट अच्छी आ गई, मतलब जीके बहुत अच्छे लेवल की आ गई, तो आप उसमें नंबर नहीं ला पाओगे। अगर जीके आसान आ गई तो आप उसमें नंबर लोगे। जैसे अगर मैं आपको समझाऊं कि मैंने सबसे पहले CGL 2019 का पेपर दिया था जब मैं कॉलेज में था, और तब मैंने जीके कोई इतनी खास पढ़ी भी नहीं थी, पर मेरे नंबर 27.5 आ गए 50 में से। और जो मेरा सीरियस अटेम्प्ट था वो था CGL 21 का, उसमें मेरे नंबर 18 आए थे 50 में से, जबकि मैं इसमें इससे ज्यादा पढ़ा था, फिर भी देख लो। और CGL 22 मेंस में, जिसमें मैं कुछ नहीं पढ़ा, वहां पर मेरे नंबर 34 आ गए 75 में से, जो कि नहीं आने, जो कि बिल्कुल नहीं आने चाहिए थे, ठीक है। तो ऐसा होता ही है यार। जीके में अगर आपकी शिफ्ट फेवरेबल आ गई तो आपके नंबर आ जाएंगे, और अगर नहीं आई तो आपने कुछ भी मेहनत करी कोई फायदा नहीं है। पर एक चीज आप नहीं कर सकते, वो ये है कि जीके को पूरी तरह से इग्नोर कर दो। अगर आपने उसको पूरी तरह से इग्नोर ही कर दिया तो मैं आपको आज गारंटी दे रहा हूँ कि आपके नंबर नहीं आएंगे। पर अगर आप थोड़ी बहुत भी जीके करते रहे डेली, अगर आप 1 घंटे 2 घंटे भी जीके पढ़ते रहे, तो एग्जाम में आपको कुछ ना कुछ फायदा तो जरूर मिलेगा। अब वो फायदा कितने नंबर का है, इसकी जिम्मेदारी मैं नहीं ले सकता, ठीक है। तो यार उम्मीद है कि ये जो पॉइंट्स मैं आपको समझा रहा था, ये आपको अच्छे से समझ में आए होंगे, ठीक है। एक चीज और जो मैं आपको समझाना चाहता हूँ, जस्ट कंटिन्यू व्हाट यू आर डूइंग। देखो, इस चीज की बहुत इंपॉर्टेंस है। जैसे मान के चलता हूँ कि आपकी जीके नंबर नहीं आते, ठीक है, और आपने आज ये डिसीजन लिया, या फिर आपने पहले डिसीजन लिया कि मैं जीके के लिए इस प्लेलिस्ट को फॉलो करूंगा जिसमें 15-20 वीडियो हैं, ठीक है। आपने डिसाइड करा कि मैं इस प्लेलिस्ट को फॉलो करूंगा। आपने उन 15-20 में से केवल 3-4 वीडियो देखे, उसके बाद आपका उससे मन उब गया, आपको लगा कि नहीं यार इसमें तो मन ही नहीं लग रहा, फिर आपने उसको छोड़ दिया। उसके बाद आपने कोई बुक पकड़ ली, उस बुक के आपने 10-15 पेज पढ़े, फिर आपको थोड़ा बोरिंग लगा तो आपने उसको छोड़ दिया। तो ऐसे तो कभी जीके इंप्रूव नहीं होगी। आपने जो भी चीज पकड़ी है, भले ही वो जीके हो, मैथ हो, इंग्लिश हो, रीजनिंग हो, जो भी सोर्स आपने पकड़ा है, जैसे मान के चलते मैथ में आपने किसी का कोर्स ले लिया, तो उसको अच्छे से फॉलो करो, ठीक है। अच्छे से कोई भी चीज करोगे तभी आपको रिजल्ट मिलेगा। अगर आप आधा आपने ये कर लिया, आधा आपने वहां से कर लिया, तो उसको कोई भी बेनिफिट नहीं है, उसमें कोई भी कोहेरेंस कभी नहीं बनेगा, ठीक है। तो ये चीज प्लीज आप ध्यान देना कि जो भी चीज आप कर रहे हो, जैसे मान के चलता हूँ कि आपकी मैथ थोड़ी बहुत अच्छी थी, आपने डिसाइड करा कि मैं जितने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है 2018 से 2020 से 2022 तक के वो करूंगा, तो केवल आप इसी चीज पर पहले फोकस करो। जब तक ये कंप्लीट ना हो तब तक आप किसी और चीज की तरफ मत भागो, ठीक है। तो यार उम्मीद है कि जो मैं समझाना चाह रहा हूँ आपको समझ में आया होगा, ठीक है। वीडियो अच्छे लगे तो आप लोग प्लीज लाइक कर देना। बाय बाय एंड टेक केयर।